होता क्या है ये तो पता होगा, ठीक। अब कोड तुम जाना चाहते हो बस, देखो सीधी सी बात, इंटरव्यू में ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना, आज ऐसे एक्सप्लेन करना कि इस ड्रॉप डाउन के लिए अगर सेलेक्ट नाम का टैग हो इंस्पेक्ट वाले पेज पर, तो हम उस वाले ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट क्लास से हैंडल कर सकते हैं। तो इंस्पेक्ट करके हम इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नाम का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे देखते हैं क्या इसके पास सेलेक्ट नाम का टैग है, हाँ देखो है। अब हम इसको सेलेक्ट क्लास क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड क्लास, प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से दी गई ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट वाली क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, और यहाँ पे देखो अब ये अगर तुम कंट्रोल स्पेस करोगे बताएगा कि इसको क्या चाहिए, वेब एलिमेंट चाहिए। मतलब अब देखो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अब तुमने ऐसा कहाँ देखा था क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें पैरामीटर देना पड़ता है, ऐसा कब होता है सोचो एक बार। मतलब जब अब किसी क्लास के पास पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर हो तभी होता है ना, तो देखा होगा ना। तो ये बोल सकते हो ना कि सेलेक्ट वाली क्लास के पास एक पैरामीटराइज क्या है, कंस्ट्रक्टर है, जो कि वेब एलिमेंट टाइप का मांगता है। अब वेब एलिमेंट हमें कब मिलता है, जब हम फाइंड एलिमेंट करते हैं तब ना। अब फाइंड एलिमेंट में करोगे क्या, हमें उस ड्रॉप डाउन को ढूंढना पड़ेगा। इस ड्रॉप डाउन को हम क्या करना चाहते हैं, हैंडल। जैसे मुझे इसको हैंडल करना है तो मैं इस ड्रॉप डाउन क्या दूंगा, इसका फाइंड एलिमेंट करूंगा, पहले ड्रॉप डाउन को ढूंढूंगा, ड्रॉप डाउन है कहाँ। तो मैं इसका पाथ निकालता हूँ, यहाँ पे है देखो नेम, ना। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, माउस करने पे यही है, ठीक। कंट्रोल सी कर लो, यहाँ पे आ जाओ। अभी फाइंड एलिमेंट तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो अंदर ही, इसको फाइंड एलिमेंट चाहिए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट को रिटर्न क्या करेगा वो, वेब एलिमेंट। मतलब ऐसे भी अलाउड है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो। बाई डॉट एक्स पाथ नहीं लिखा ना, सॉरी। चाहे ऐसे लिख लो और चाहे तो इसको बाहर लिख के वेब एलिमेंट में क्या ले लो, रिटर्न। चाहे इसको वेब एलिमेंट रेफरेंस लेके, ठीक। और नाम रखते हैं इसका बढ़िया से, क्या है, कलर थीम ना। कलर थीम यही। अब यही कलर थीम क्या कर लो, यहाँ कर दो पास, वही बात हुई ना। अब इसके पास क्या होता है, कुछ नॉन, देखो अब हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, पहले सिनेरियो सोचो, हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, हमने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया इसके पास कुछ नॉन स्टैटिक मेथड थे, इसलिए ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हो, जब कोई नॉन स्टैटिक वाली प्रॉपर्टी कॉल करनी पड़ती है तब। स्टैटिक होता है तो क्लास डॉट का कॉल कर सकते थे हम, लेकिन इनके पास नॉन स्टैटिक मेथड था। और मेथड कब आएगा, जब उस क्लास के, जब क्या कहते हैं कि उसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट डॉट करोगे तब आएगा ना। तो बोल सकते हो कि देन वी डू रेफरेंस वेरिएबल डॉट। तीन मेथड आ गए, सेलेक्ट बाय देखो आएंगे, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। सेलेक्ट बाय इंडेक्स में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मल्टीपल क्या है, ड्रॉप डाउन वैल्यू है, मल्टीपल क्या है, ड्रॉप डाउन वैल्यू है। अगर मुझे अल्फा ग्रे पे कराना है तो 0 दूंगा, अगर ब्लू लेगन कराना है 1 दूंगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो। सेलेक्ट बाय वैल्यू समझ में आएगा, तो कुछ है नहीं इसमें, 0 तो 0 वाला क्लिक कर देगा, 1 पे दोगे तो सेकंड वाला कर देगा ना। अगर हम बात करें सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट की, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट की बात करें, ये देखो विजिबल टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट दिखे, जो हमें टेक्स्ट दिखे, मतलब अगर आप मतलब इनर टेक्स्ट, जो आप गेट टेक्स्ट करते हो आता है ना, प्रिंट करता है, वही। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, देखो देखो सेलेक्ट वाली टैग के अंदर देखो यहाँ पे जो हमने HTML कोड यहाँ पे लिखा है, हमने सेलेक्ट वाली टैग हमारे पास है ना, और इसके अंदर ऑप्शन नाम की टैग है। अब यहाँ पे देखो जो ब्लैक में दिखता है वही क्या होता है अपना इनर टेक्स्ट, यही होता है ना। अगर मुझे अल्फा ग्रे पे कराना है, सिलेक्ट कराना है, मैं अल्फा ग्रे का यही क्या लूंगा, जैसे लिखा है इनर टेक्स्ट वैसे मैं क्या कर लूंगा, ऐसे। अब क्या करेगा, अल्फा ग्रे क्या कर देगा, वो अल्फा ग्रे पे जाके वो कर देगा, सेलेक्ट कर देगा सारे ऑप्शन को। देखो यहाँ पे जो अल्फा ग्रे दिख रहा है, मालूम क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ग्रे लिखा था इसलिए।
यहाँ पे अल्फा ग्रे लिखा था इसलिए यहाँ पे अल्फा ग्रे दिख रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे रोशन लिख देता हूँ अभी, ठीक, और एंटर करता हूँ और इसको देखो यहाँ पे आ गया ना। यूआई पे क्यों दिख रहा है ये रोशन नाम का, क्योंकि यहाँ भी वही चीज लिखी थी इसलिए, इसकी वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे अल्फा ग्रे लिखा, अगर मैं यहाँ इस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर दूं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैं कुछ XYZ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आया, जो इनर टेक्स्ट है उसी का आ रहा है, उस एट्रीब्यूट से मतलब नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट का देना पड़ता है तुमको, जो तुम्हारे जो इनर टेक्स्ट होता है। हाँ, जो HTML पेज में इनर टेक्स्ट में लिखा होगा वही वेब पेज पे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रोशन किया, हाँ अब मैं रिफ्रेश कर दूं देखो फिर से पुराना आ जाएगा। बेसिक रिफ्रेश कर दूं फिर पुराना आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा था, जो रोशन लिखा था देखो हट गया होगा, जो पुराना था वही आ गया अल्फा ग्रे ना। सेलेक्ट बाय क्या होता है, ये सेलेक्ट बाय टेक्स्ट विजुअल टेक्स्ट ये होता है। अगर बात करें सेलेक्ट बाय वैल्यू की, ये भी स्ट्रिंग लेता है। सेलेक्ट बाय वैल्यू में याद रखना कि एक पॉइंट ये अच्छे से याद रखना कि हाँ आ सकते हैं। सेलेक्ट बाय वैल्यू में यही होता है कि देखो अगर उस ड्रॉप डाउन के लिए क्या है, अपना टैग सेलेक्ट है, ठीक, उस सेलेक्ट टैग के अंदर एक और टैग होगा, वो होगा ऑप्शन नाम का टैग, ठीक, और ऑप्शन टैग के पास एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम होगा वैल्यू, और उस एट्रीब्यूट के पास क्या होगी, कोई वैल्यू होगी, उसके सामने क्या होती है, उसकी वैल्यू ना। अब हमें सेलेक्ट बाय वैल्यू में यही देना पड़ता है, जो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू। अगर मुझे सेलेक्ट कराना है अल्फा ग्रे, तो इसके वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, अल्फा ग्रे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यही कॉपी करूंगा और यहाँ पे अल्फा ग्रे दे दूंगा ना। अब बात हुई कौन सा बढ़िया है, इंडेक्स समझिए घाटा है क्योंकि नंबर इधर उधर हो सकता है। और सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट का मतलब ये है, अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन की लैंग्वेज चेंज कर दूं और मैं लॉग इन करूं, देखो दो टाइप खुल लेते हैं, मतलब तो ठीक है, एडमिन लॉग इन किया, एक बार इंग्लिश से कर रहा हूँ, देखो लैंग्वेज मैंने क्या सेट की है, इंग्लिश, ठीक। अब मान लो कि देखो यहाँ पे आ रहा माई होम पेज और इंस्पेक्ट करता हूँ, इसका वो चेक करता हूँ क्या, इनर टेक्स्ट, इसका विजुअल टेक्स्ट चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे आता हूँ क्या लिखा है, यहाँ पे देखो ब्लैक में माई होम पेज लिखा, सही लिखा है। अगर मैं अभी काम करता हूँ ब्राउजर एक बार फिर से लॉन्च करता हूँ और इसकी लैंग्वेज में चेंज करता हूँ, तब देखो क्या आता है, इंग्लिश में है। अब मैं इसको कर देता हूँ मान लो फ्रांसिस में, फिर से लॉगिन करता हूँ, अब देखो यहाँ पे माई होम पेज लिखा था, अब कहा गया माई पेज। मतलब हो क्या रहा है कि इनर टेक्स्ट अगर मैं देखूँ उसके अंदर का, इसका इनर टेक्स्ट का देखोगे अंदर का ये माई पेज। अब बताओ अगर मैं लिखता सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट और मैंने वहां पे दिया होता टेक्स्ट, अगर लैंग्वेज चेंज हो जाती तो क्या मेरा काम करता, नहीं करता ना। तो क्या सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट बढ़िया था, नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देखो कि उसकी एट्रीब्यूट HRF नाम की है, कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू देखो, जो इंग्लिश के लिए है वही डेसच के लिए भी होगी, जो इंग्लिश के लिए है वही उसके लिए भी होगी सेम। यार जैसे मान लो यहाँ पे देखो लिखा है ऑन माउस ओवर, इसकी वैल्यू क्या है, FN ड्रॉप डाउन, दिस इज माई होम पेज, सब। अगर मैं ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, अगर मैं उसमें आऊँ फ्रांसिस वाले में, उसमें भी सेम लिखा है। देखो चेंज बस क्या हो रहा है, उसका इनर टेक्स्ट, उसका विजुअल टेक्स्ट, बाकी उसके एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या था हमारे पास, जो एट्रीब्यूट की वैल्यू हो, मतलब सेलेक्ट बाय वैल्यू से। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या, सेलेक्ट बाय वैल्यू हमारे लिए बढ़िया होता है। क्यों, क्योंकि विजुअल जो हमारा इनर टेक्स्ट है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर हमारा एप्लीकेशन मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है तब। और इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर इधर उधर हो सकता है। सबसे बढ़िया क्या है यहाँ पे, सेलेक्ट बाय वैल्यू, बस यही था इसमें। सारे एलिमेंट को हमको प्रिंट करना होगा, हाँ वो भी देखते हैं। देखो अब मान लो कि
उसने बोला कि जाना, टेस्ट केस मेरा ये बोलता है कि जाके अल्फा ग्रे को सिलेक्ट करना और वेरीफाई करना कि अल्फा ग्रे सेलेक्ट हुआ है। फिर कैसे करते, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ कोड में, लॉग आउट होने दो, यहाँ पे आऊँ, अगर उसने बोला कि अल्फा ग्रे सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो कैसे करते तुम? देखो क्या होता है कि अगर तुम्हें ये तुम्हें देखना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, मैंने सेलेक्ट क्लास से किया, मैंने ड्रॉप डाउन को हैंडल कर लिया, अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। मान लो ऐसा हो सकता था ना कि मैंने ब्लू लेगून सेलेक्ट करना चाहता था, सेलेक्ट हो गया सॉफ्टेड, हो सकता था ना, तो मुझे वेरीफाई करना है कि ब्लू लेगून ही सेलेक्ट हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना इस सेलेक्ट क्लास के पास एक मेथड और होता है, सेलेक्ट ओबीजे डॉट, यहाँ पे एक मेथड होगा गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। इस मेथड काम यही है, जो आपका पहला सिलेक्टेड ऑप्शन होगा वो क्या करेगा, उसको लेके आएगा, मतलब कि उसका वेब एलिमेंट देगा हमें, उसका वेब एलिमेंट देगा। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेब एलिमेंट। जो पहला सेलेक्ट रहेगा, जो पहला सेलेक्ट रहेगा, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्या है, अल्फा ग्रे है ना, नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया वुड स्पाइस, अब पहला सेलेक्टेड कौन हुआ, वुड स्पाइस सेलेक्टेड है पहला, जो उसमें रहेगा हाँ खाने में। हाँ। अब ऐसा भी होगा, कुछ ड्रॉप डाउन ऐसे होंगे जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं चाहूँ अल्फा ग्रे सेलेक्ट कर लूँ, ब्लू लेगन भी कर लूँ, अब मुझे पहला चाहिए, पहला कौन सेलेक्टेड है, तो ये वेरीफाई करना है। ये मत सुनना कि पहला अल्फा ग्रे, इसको नहीं, अगर मैं सॉफ्टेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहला क्या हो गया, सॉफ्टेड हो गया। नाम में देखो, नाम से लिखा है गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन, ये लाना, गेट मतलब लाना पहला सिलेक्टेड वाला ऑप्शन, यही है। रिटर्न करता है क्या, ये वेब एलिमेंट। यही है ना। अब देखो वेब एलिमेंट करता है, अब मुझे उसका टेक्स्ट वेरीफाई करना है कि वही है कि नहीं। अब हमारे पास वेब एलिमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं ना। तो हम इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट आ गया ना, गेट टेक्स्ट से कर लो और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। यहाँ पे नाम दे दो कि टेक्स्ट, जो भी नाम देना हो, ठीक। अब इफ एल्स लगा लो कि अगर जो टेक्स्ट अभी आया है डॉट इक्वल्स हो किसके, जो मैंने सेलेक्ट किया था अल्फा ग्रे के स्ट्रिंग में, तो लिख दो कि टेस्ट केस क्या हो गया, पास। और अगर ना हो, मैच ना करे, क्या कर दे, टेस्ट केस इज फेल। ना ये होना चाहिए। ये मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल टेक्स्ट। अब होगा क्या, वो जाएगा पहले अल्फा ग्रे को सेलेक्ट करेगा, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद वो जाके क्या करेगा, जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा उस ऑप्शन को लेके आएगा, उसका वेब एलिमेंट देगा। हमने क्या किया, उसका वेब एलिमेंट लेके उसका हमने क्या निकाल लिया, टेक्स्ट निकाल लिया। अब जो हमें टेक्स्ट आया, अब हम मैच करा रहे हैं, जो हम सेलेक्ट कराना चाहते थे वही सेलेक्ट हुआ कि नहीं। अगर वही सिलेक्ट हुआ है तो लिख देगा कि हाँ टेस्ट केस पास है, अगर वो नहीं हुआ होगा तो फेल है। यही तो गेट प्लस ऑप्शन यही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस ड्रॉप डाउन के अंदर जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं मैं सबको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मान लो सबकी वैल्यू लाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ किसी लिस्ट के अंदर, अगर मैं इन सबको लेना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 4 है 5 है, सबको लाना चाहता हूँ, कैसे करोगे तुम, क्या करते, तुम नहीं साइज नहीं, सबको लाना है, सबका नाम लेना है, मुझे प्रिंट कराना है। हाँ तो सोचो अगर हम ऐसा करते, एक बार वेब एलिमेंट इसका निकालते, एक बार वेब एलिमेंट इसका निकालते, एक बार इसका निकालते, एक बार इसका निकालते, ये चीज सही नहीं था ना, 4 बार 5 बार लिखना पड़ता तुम्हें ना।
तो ऐसे क्या हुआ कि सिलेक्ट वाले क्लास के पास एक मेथड और है, इस क्लास के पास एक मेथड और है, जिससे क्या कर सकते हो आप उस ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी वैल्यू जितने भी ऑप्शंस पड़े हैं सबको ले सकते हो। अब ये बताओ मेरे पास मल्टीपल वैल्यू पड़ी है, हम कहाँ रखेंगे इसको? अब ये बताओ जावा में ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं? एरे भी तो है, एरे में भी तो मल्टीपल चीजें रख सकते हो ना। लेकिन एरे का डिसएडवांटेज क्या है? उसकी साइज फिक्स होती है। मान लो डेवलपर ने क्या किया, कुछ दिनों बाद इसमें एक और कलर बढ़ा दिया ग्रीन नाम का, तो एरे में कितना डेटा आता? 4 ही आता, और हम चार ही प्रिंट करता, वो 5वां नहीं करता ग्रीन वाला। तो एरे सही था? नहीं। लेकिन लिस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अपने आप बढ़ती जाती है अपने साइज के अकॉर्डिंग। उसकी साइज क्या हो सकती है? बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने मेथड का नाम है देखो गेट ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस को लाओ। ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो गए। तो रिटर्न क्या करता है? ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। अब वो जितने भी ऑप्शन आएंगे सबका वेब एलिमेंट लेके आएगा। एक और था सर गेट ऑल सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ वो भी देखते हैं। ठीक, गेट ऑप्शन सारे आ जाएंगे। हाँ देखो रिटर्न करता है क्या? लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। यही है ना। देखो एक मेथड था गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन था ये, और एक था गेट ऑप्शंस। इसने एक वेब एलिमेंट को रिटर्न किया क्योंकि भैया एक ही था वो, उसके लिए लिस्ट की जरूरत है ही नहीं, इसलिए उन्होंने सिंगल वेब एलिमेंट रिटर्न किया। और यहाँ पे इसके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, इसलिए उसने क्या किया? मल्टीपल वेब एलिमेंट क्या किया इसने? रिटर्न, वो भी लिस्ट के अंदर ना। अब लिस्ट है, अब लिस्ट डेटा चाहिए, क्या करना पड़ता है? हमें लूप लगाना पड़ता है। कोई मतलब कि एरे है या फिर लिस्ट है, उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। हमें उसका सभी डेटा चाहिए तब तो हम फॉर लूप लगाते हैं। इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी क्या करता है? 0 इंडेक्स बेस्ड है। i इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? अब हमें इसका साइज देना पड़ेगा कि हाँ कितना आया है। ऑल ऑप्शंस, अच्छा यार सॉरी, यहाँ पे देखो ऑल ऑप्शंस, उसके पास एक मेथड है गेट साइज नाम का सॉरी ना। 0 से भैया इंडेक्स नंबर ये भी है। 0 एक लोगे तो पहले वाले को छोड़ देगा 0 वाले को। सोचो पहले i++। अब देखो यहाँ पे i इक्वल टू 0 किया मैंने, और यहाँ पे क्या किया? मान लो मेरे पास 4 वैल्यू थी, उसके अंदर 4 वैल्यू थी, तो साइज में क्या प्रिंट करा के आएगा? 4। इसमें आएगा 4, तो 0 1 2 3 4 कितनी वैल्यू हो गई? 5 हो गई। और उसके अंदर 4 ही वैल्यू पड़ी है, हम 5 ही वैल्यू लेना चाहते हैं, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा ना। क्या करेगा बताओ? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बताएगा कि भैया अपने रखा है 4, आप मांग रहे 5। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो तुम चाहो यहाँ पे इक्वल हटा दो, चाहे इक्वल हटा दो या फिर इक्वल लगा है तो यहाँ पे -1 कर दो ना। चलो इसको एक अच्छे तरीके से करते हैं। मतलब देखो यहाँ पे गेट साइज रिटर्न क्या करता है? ये साइज नाम का मेथड क्या करना चाहिए? सोचो पहले एक बार। देखो साइज मतलब गेट साइज नहीं, साइज वाला मेथड का रिटर्न करना चाहिए। नंबर लेके आएगा ना कितने हैं इसमें, इंट करना चाहिए ना, इसलिए करता है रिटर्न इंट। यहाँ पे लिख दो ऑल साइज ऑफ एलिमेंट, ऐसे ठीक, और कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको लगा दो, -1 कर दो। ऐसे भी कर सकते हो। वही बात हुई ना जो हम डायरेक्ट यहाँ पास करते उसको हमने एक लाइन में बढ़ा दिया। अब आपको डीबग कर दिखाऊंगा आगे इसको भी। ठीक इतना हो गया। अब ये बताओ किसी लिस्ट में से डेटा निकालना है तो कौन सा कॉल करते हैं हम? किसी लिस्ट में से डेटा निकालना है क्या करोगे? किसी लिस्ट पड़ी गेट नाम में लिखो गेट, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल डॉट करो, लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल डॉट, इसके बाद मेथड आएगा गेट, क्योंकि इंडेक्स मांग रहा है ये, इंडेक्स से पास कर देंगे वही i। ठीक, रिटर्न क्या करेगा सोचो। ये देखो लिस्ट के अंदर जो एंगुलर ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट देख रहे हो, इसके अंदर जिस टाइप का रखोगे
वो गेट वाला मेथड उसी टाइप रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तब ये गेट मेथड रिटर्न करता स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे तुमने इंटीजर लिखा होता तब रिटर्न करता इंटीजर। लेकिन अभी क्या लिखा है? वेब एलिमेंट, इसलिए रिटर्न क्या करेगा ये? वेब एलिमेंट। लिख दो एलिमेंट ऐसे, ठीक। अब ये तो मालूम है हमारे पास वेब एलिमेंट आ गया, मतलब हम उसकी क्या निकालते हैं? साइज निकाल सकते हैं, लोकेशन निकाल सकते हैं, उसका नाम निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं ना। हमें क्या निकालना है? उसका नाम। तो गेट टेक्स्ट हमारे पास मेथड है, एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट कर लो और प्रिंट करा दो अगर प्रिंट करना चाहो तो। और यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग नेम, और इसके अंदर नेम क्या करा दो? रन करा के दिखाऊं? अच्छा लॉगिन नहीं करा है, अरे यार चपन क्या करते। ठीक, कहाँ गया कोड? नीचे करा दीजिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाना। अच्छा ये क्या करा रहा? अरे सही चलेगा तो यार, चलेगा कोड चलेगा। हेलो कितना का वही होए वहाँ ना मम्मी रखी हो। तो यहाँ पे आ गया सारा ऑप्शन, प्रिंट कर दिया ना। अब तुम डिबग कर देखो, डिबग करके पहले क्या क्या हो रहा है देखो। डिबग मैं लगाता हूँ यहाँ से, डिबग कैसे लगता है देखो। तुम्हें जिस लाइन पे कोड आपको रोकना है, आपको जिस लाइन पे अपना कोड रोकना है, बस ये जो दिख रहा है ब्लू पट्टी दिख रहा है ना, उससे ब्लू पट्टी पे क्या कर दो? डबल क्लिक कर दो, एक बिंदी बन जाएगी। तो बिंदी बनी ना, मुझे मान लो अगर यहाँ रोकना था, मैं यहाँ बिंदी कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक बटन है, यहाँ पे ये कीड़ा जैसा लिख रहा है, इस पे कर दो क्लिक। अब देखो कोड आके यहीं रुक जाएगा। अब तुम क्या कर सकते हो? अब देखो कोड में क्या करते थे, एक संगे रन हो जाता था। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, हर एक चीज देखना चाहता हूँ मैं। तुम क्या लगाओगे फिर? डिबग स्विच है, स्विच पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे लाइन जो हरी कट्टी जो है हरा कलर का आ रहा है ना लाइन, मतलब बता रहा है कि हाँ यहाँ पे कोड आपका रुका है। अभी देखो यहाँ पे ब्राउजर लॉन्च करके और हिट करके रुका है, बस कुछ किया नहीं इसने आगे। अब जैसे देखो अगर तुम्हें कोड आगे रन करना है तब तो रन करोगे F7। अच्छा F6 होता है इसमें, इंटेलिजेंट F7। अच्छा F6, बहुत लोगों में फंक्शन F6 होगा और बहुत लोगों में डायरेक्ट F6 होगा। ठीक, F6 करूँ, देखो देखो अब आके यहाँ रुक गया। आगे रन करूँ F6, अब देखो क्या करेगा वो? यूजर नेम डाल देगा बस, ना एडमिन यूजर नेम बॉक्स के अंदर। अगर फिर F6 करूँ, अब पासवर्ड डालना चाहिए इसको। F6 देखो पासवर्ड मेंशन कर दिया इन्हें। आगे रन करूँ, अब वो फाइंड वगैरह किसको फाइंड करेगा? लॉगिन थीम वाले के ड्रॉप डाउन को। F6 किया, फाइंड कर लिया। यहाँ पे कुछ देखे फाइंड करने दिखता है? कुछ नहीं ना। F6 करो, सेलेक्ट बाय इंडेक्स 1 दिया हुआ। यहाँ पे 1 पे क्या है देखो, 1 पे है क्या? ब्लू लैगून है ना। तो अगर मैं आगे कोड रन करूं, क्या सेलेक्ट होना चाहिए? ब्लू लैगून। F6 कर रहा हूं, देखो क्यों नहीं हुआ? F6 किया, यहाँ पे रुकेगा, पहले कर दिया ब्लू लैगून ना। अब फिर मैंने क्या किया? अल्फा ग्रे पे करा दिया। अब ब्लू लैगून था, अब अल्फा ग्रे पे कर देगा, देखो ना। फिर अल्फा ग्रे था, फिर अल्फा ग्रे पे कर देगा। ठीक, अब फिर हमने क्या किया है? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन ये किया। ठीक, देखो मैं देखना चाहता हूं कि इस वाले वेरिएबल में क्या पड़ा है एक्चुअली टेस्ट के अंदर। माउस ओवर करोगे ना, माउस ओवर देखो यहाँ पे तो दिखा रहा अल्फा ग्रे पड़ा है वैल्यू। डिबग में ऐसे माउस ओवर करोगे ना, सबकी वैल्यू दिखाएगा, किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है। देखो यहाँ पे हर एक चीज दिखाएगा, सेलेक्ट ओबीजे के अंदर हर एक चीज। F6 बार-बार करना पड़ेगा अगर तुम्हें कोड आगे रन करना है तब, अगर कोड स्टेप बाय स्टेप रन करना है तब। ठीक, हाँ देखो F6 करूँ जाके मैं, देखो एक्चुअल टेक्स्ट में क्या पढ़ा है मेरा? पढ़ा है अल्फा ग्रे, और हमने एक्सपेक्टेड में क्या दिया है? अल्फा ग्रे। दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसके ब्लॉक को रन करना चाहिए इसको। अब प्रिंट कर देगा वो टेस्ट केस इज पास। आगे बात करें, देखो एल्स कंडीशन पे आया, इसको तो रन करेगा नहीं, क्योंकि होता है ना इफ या एल्स, एक ही रन होगा। आगे रन करता हूं, देखो
आ गया इस पे। अब हमने कॉल किया क्या, गेट ऑप्शंस। यहाँ पे देखो ऑल ऑप्शंस में कितनी वैल्यू आई है, साइज कितना आ रहा, 4, और यहाँ पे देखोगे 4 चीजें आई होंगी ऐसे ही, टैग नेम ऐसे ऐसे आज सबका एक्सपाथ भी आया है, लॉगिन थीम का है। ठीक, फिर F6 करूँ, बताएगा यहाँ पे माउस ओवर करोगे तो इंट में क्या वैल्यू पड़ी है, 4 ना। फिर F6 करोगे, जाएगा पहली बार। अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी 0, तो अगर मैं कोड रन करूँ यहाँ पे गेट आई में क्या आएगा, 0 आएगा। F6 करता हूँ, देखो यहाँ पे आया 0 पाया ये। अभी एक एलिमेंट को ढूंढना है, फिर F6 करूँगा, उसका नेम लेके आएगा, देखो पहले क्या प्रिंट किया, अल्फा ग्रे। फिर F6 करोगे, फिर जाएगा कहाँ गया वो, आई प्लस प्लस के पास गया, तो आई वैल्यू क्या कर दी उसने, 1। अब देखो रन करो 1 पे, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या पड़ी है, माउस ओवर करने पे सर पीछे बैक जाना था, F5 हाँ F8 होता है कुछ। ठीक, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर F6 करोगे, वो 1 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर कहाँ गया, आई प्लस प्लस के पास वैल्यू क्या कर दी उसने, 2 कर दी। फिर F6 करो, देखो आई की वैल्यू हम देना चाहो, देख लो यहाँ पे आई माउस को दिखाएगा, माउस पर 2 आ गई। फिर रन करोगे, फिर देखो ऐसा रन होगा। फिर आई की वैल्यू क्या कर देगा वो, इसमें 3 कर देगा, आई की वैल्यू उसने कर दी 3। ठीक, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि देखो साइज क्या है, अभी साइज हमारा 4 है, 4 माइनस 1 3, तो अभी आई की वैल्यू 3 है, तो क्या होगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है, तो ब्लॉक के अंदर कोड को रन करेगा वो, देखो। ठीक, अब आई की वैल्यू क्या कर देगा वो, 4 कर दिया, आई की वैल्यू 4 हो गई। अभी देखो आई की वैल्यू 4 हो गई, नहीं दिखेगा अभी, आई की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 3, मतलब ऐसे होगा 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, मतलब 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 3। अब क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो क्या करेगा वो, इस ब्लॉक के देखो, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा इस ब्लॉक पे। अब उसने आगे कोड रन नहीं किया, अब F6 करोगे, देखो पूरा कोड रन हो गया। वहाँ पे जो सर इम्प्लिसिटली यूज किया वो किस, देखो इम्प्लिसिटली वेट इसलिए यूज होता है, कभी कभी एलिमेंट को ढूंढने में टाइम लगता है, कभी कभी एलिमेंट को ढूंढने में टाइम लगता है, तो हम कुछ वेट लगाते हैं कि हाँ इतना वेट करना, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। थ्रेड भी तो है, हाँ? थ्रेड भी तो है। देखो थ्रेड डॉट दोनों, अब थ्रेड डॉट स्लिप हमारे पास भी है। देखो थ्रेड डॉट स्लिप में होता क्या है, थ्रेड डॉट स्लिप में जितना टाइम दो गया, मैंने दिया 5 मिनट, एलिमेंट को मिला चाहे नहीं मिला उसे, वो 5 मिनट रुकेगा। लेकिन इम्प्लिसिटली वेट ऐसा वेट है, मान लो हमने यहाँ पे दिया 5 मिनट, हमने 5 मिनट दिया, अगर उसे एलिमेंट 2 ही सेकंड में मिल गया तो 5 मिनट वेट नहीं करेगा, वो आगे कोड रन कर देगा। फायदा तो बढ़िया है, तो इसीलिए हम कहते हैं ना थ्रेड डॉट स्लिप, एक उसको कहते हैं हम स्टैटिक वेट, और इसको क्या बोलते हैं हम, इटरेटिव वेट को डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सके। फायदा अब सोचो कौन सा बढ़िया है, थ्रेड डॉट स्लिप की इम्प्लिसिटली वेट। अब ऐसा हो सकता था ना कि हमने एक पाथ गलत दिया है और हम थ्रेड डॉट स्लिप आके हम एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, और गलत है ना, हमने 5 मिनट लगाया था, 5 मिनट रुका, बाद हमें एहसास हो रहा है कि हमारा पाथ ही गलत था। और इटरेटिव वेट क्या करता, अगर उसे एलिमेंट मिलता तो तुरंत आगे काम कर देता, और नहीं मिलता तो वेट करता, जब नहीं मिलता वो एक सेक्शन थ्रो कर देता। फायदा देखो क्या है, कितना अच्छा फायदा है इसका। ठीक, सर क्लास क्लियर, इतना है क्लास में बस। अब जैसे तुम कोई वैल्यू, सर वो जो इनर टेक्स्ट होता है, केवल इनर टेक्स्ट ही यूआई पर असर पड़ता है। कौन सा, इनर टेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, लैंग्वेज चेंज हुई तो पूरा इनर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, केवल इनर टेक्स्ट से ही यूआई पर असर पड़ता है। तो इनर टेक्स्ट मतलब जो लिखा हो भैया, फंक्शनैलिटी अलग होती है, फंक्शनैलिटी जैसे काम करती थी वैसे काम करेगी, पर जो नाम लिखे हैं ना वो नाम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब तुम एक्सपाथ बना रहे हो टेक्स्ट से, अब तो अगर इंग्लिश के था तो इंग्लिश में लिखा था, मान लो मार्केटिंग लिखा था, लेकिन जब तुमने हिंदी किया तो हिंदी के लिए थोड़ी इंग्लिश में लिखा होगा, वहाँ मार्केटिंग, वहाँ हिंदी में लिखा होगा ना, तो एक्सपाथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा एक्सपाथ ना। तो बढ़िया कौन सा है, सेलेक्ट बाई वेल। चलिए क्लास क्लियर एकदम, अब आगे पूछो क्या पूछना है। अच्छा वो बाद में देखते हैं, उसका संडे देखेंगे, अभी नहीं, वो बड़ा टॉपिक इसलिए आगे पूछो, आगे कोई जावास्क्रिप्ट। ठीक, देखो पहले कभी कभी होता है कि हमारे पास
जितने एक्शंस हम इससे करा रहे हैं सेलेनियम से, उतने एक्शंस हम किससे करा सकते हैं? जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी। ठीक, तो नॉर्मली हम 2-3 मेथड यूज करते हैं उसका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं नॉर्मली। ठीक, तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे बने होते हैं जिसपे हम वेब एलिमेंट, देखो अब एक क्लिक मेथड किसका है? वेब एलिमेंट का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेब एलिमेंट का क्लिक नहीं काम करता, वेब एलिमेंट का सेंड कीज काम नहीं करता। तो ये हमें मालूम है, अगर इसका क्लिक और सेंड कीज काम नहीं करे तो हम किसके पास जाएंगे? एक्शंस क्लास के पास। एक्शंस क्लास के पास सेंड कीज क्लिक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्शंस क्लास का भी सेंड कीज और क्लिक काम नहीं करता। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है क्या? जावास्क्रिप्ट। मालूम है तुम्हारा जो एप्लीकेशन बनता है वो अक्सर जावास्क्रिप्ट में बनता है। अक्सर 3 लैंग्वेज यूज होती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML यूज होता है तुम्हारा वेब डिजाइनिंग के लिए, CSS यूज होता है तुम्हारा जो कलर देते हो ना, कलर CSS उसके लिए यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट होता है कि फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगी, इस पर क्लिक करें तो ऐसा वैसा। एक रिमोट भी होता है ना? रिमोट कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट मतलब इसका मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है, जैसे जावा लैंग्वेज है ना, वैसे एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। इसमें दिख जाए तो दिखाता हूँ आपको। देखो, अच्छा किसी रैंडम इंस्पेक्ट करो पहले। देखो ये CSS है, यहाँ पे HTML दिख रहा है ना, और ये क्या है? CSS। तो यहाँ पे बताया ना कि बॉर्डर क्या होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, सब चीज़ बताया उसने। ये है CSS और साइड में HTML, और HTML के अंदर ही लिखा जाता है वो क्या कहते हैं? जावास्क्रिप्ट। इसमें हिडन है, दिख नहीं रहा, तो स्क्रिप्ट है ना यहाँ पे, यही लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट नंबर टैग बना दिख रहे हो आप? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा है ना देखो हम मेथड बनाते हैं कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ना, इससे फंक्शन बनता है। फंक्शन लिखोगे, मेथड का नाम लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, ऐसे इसमें मेथड ऐसे बनता है। देखो तो उसके अंदर इफ कंडीशन लगाई इन्होंने, देखो दिख रहे हो? ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, और ये तुम्हारा जो है HTML है। ठीक, फंक्शन मेथड को ही बोलते हैं ना? हाँ, जैसे तुम मेथड जावा में मेथड बनाते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखते हो ना, अब जावास्क्रिप्ट में मेथड बनाना हुआ तो फंक्शन वाला कीवर्ड जोड़ोगे, फंक्शन भी एक कीवर्ड है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एक्शंस क्या हैं वेब एलिमेंट्स कराते हैं, उतने एक्शंस हम इस पे करा सकते हैं। किससे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो कंडीशन ये थी कि अगर वेब एलिमेंट का और एक्शन क्लास का क्लिक सेंड कीज काम नहीं करे तो हम जावास्क्रिप्ट करा लेंगे। तो करा के देखते हैं। ठीक, अभी हम यहाँ से करा रहे हैं किससे? सेंड कीज से करा रहे हैं ना, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अभी चलो का नाम वेब एलिमेंट ले लेते हैं। अभी वेब एलिमेंट नाम इसका रखते हैं, मान लो यूजर नेम। स्ट्रिंग क्यों लिखोगे यार, सोचो पहले, क्या बोल रहे हो? यूजर नेम बॉक्स। अब ऐसे ही पासवर्ड क्लिक कर दो। हाँ यूजर लिखा है, वहां क्या लिख दो? पास नेम बॉक्स। ठीक, यहाँ से सेंड कीज हटा दो, और क्लिक वाला भी है कहीं नीचे। अच्छा ठीक ऐसे हो गया। अब याद रखना, अगर अभी याद रखना कि यार जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है, ये नहीं कि हम फाइंड एलिमेंट नहीं कॉल करेंगे, नहीं। तुम्हें वेब एप्लीकेशन पे सेलेनियम के थ्रू किसी एलिमेंट पे कुछ भी कराना हो, तुम्हें फाइंड एलिमेंट करना ही पड़ेगा। तुम चाहे उसका क्लिक सेंड कीज मेथड नहीं कॉल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट को ढूंढोगे तभी से काम कर पाओगे ना, तुम्हें फाइंड एलिमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे तुम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, चाहे तुम एक्शन क्लास, कुछ भी हो। ठीक, तो हमने वही क्या था, यूजर नेम वाले का एक्सपाथ देखे कि वेरिएबल ले लिया हमने। तो याद रखना, जावास्क्रिप्ट का कोड याद करके रखो। डाउन कास्टिंग करोगे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ड्राइवर के साथ। तो लिखना क्या आपको? जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक, आ गया? एंटर कर दो, इसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे ही, इसको ब्रैकेट में लिख लो, और यहाँ पे लिख दो क्या? ड्राइवर। अब कॉलन लगा दो। ये 2 लाइन को क्या तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन पाएगा? नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसका अभी डाउन कास्टिंग किया है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता तो कैसे मेथड कॉल करोगे उसको?
ठीक ठीक। अब डाउन कास्टिंग कर लिए। अब जैसे तुम ऑब्जेक्ट रिटर्न लेते हो ना, जैसे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रोम ड्राइवर में ले लिया। अब ऐसे क्या करेंगे हम, जावास्क्रिप्ट डाउन कास्टिंग किया हमने और जावास्क्रिप्ट क्या कर लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल में रख लेंगे। मतलब नाम रख दो कोई JS OBJ ऐसे। सिंटेक्स सिंपल समझो कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लिखना है मुझे और उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर ड्राइवर लिखना है, फिर कॉलन लिखना है, फिर उसको रिटर्न लेना है किसमें, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर में रेफरेंस वेरिएबल की तरह, जैसे आप क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हो, क्रोम ड्राइवर में रखते हो। ये सिंटेक्स है, ठीक। अब ऐसे क्या है, अब अगर मुझे क्रोम ड्राइवर को भी मेथड कॉल करना पड़ता, क्या करता था मैं, रेफरेंस वेरिएबल डॉट। अब ऐसे अगर मुझे इसके भी मेथड कॉल करने हैं, इसके भी रेफरेंस वेरिएबल डॉट करूंगा। इसका एक मेथड है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, दो पर इसमें तीन पर ये देखो ना, ठीक। अब देखो इसके अंदर हमें पास करना होता है स्ट्रिंग के अंदर। क्लिक, अगर मुझे सेंड कीज कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्गुमेंट्स एरे ऑफ 0 डॉट। अगर तुम्हें सेंड कीज कराना है, जैसे तुम सेंड की कॉल करते हो ना जावास्क्रिप्ट में, इसके लिए बना है वैल्यू इक्वल्स टू, जो वैल्यू देनी है सिंगल कोट्स के अंदर। अगर मुझे देना है मान लो एडमिन देना है, एडमिन लिखूंगा और क्लास में कॉल ऐसे। और जिस एलिमेंट पे, अभी बताओ, अब तुम्हें एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, जिस एलिमेंट के लिए तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एडमिन पास करना है। तुम उस एलिमेंट का एक्सपाथ दो, वेब एलिमेंट दो कि इस एलिमेंट पे आप क्या कराना चाहते हो, रेफरेंस वेरिएबल। हाँ, जिस एलिमेंट पे आप सेंड करना चाहते हो। अब मुझे यूजर बॉक्स कराना है तो मैं यही पास कर दूंगा यहाँ पे ना। रन करूं, हुआ ना ना। अब मान लो मुझे पासवर्ड लेकर आना है, मैं बताओ मुझे पासवर्ड लेकर आना है, क्या मैं कोड फिर सेम लिखूं, क्या बताओ क्या लिखूं पासवर्ड के लिए फिर, हाँ सेम, ये लाइन सेम रहेगी बस। उसका क्या वेब एलिमेंट क्या होना चाहिए, अलग, वेब एलिमेंट अलग होना चाहिए ऐसे। हाँ ये सेम रहेगा। अगर तुम्हें मान लो एडमिन, तुम्हारा पासवर्ड मान लो XYZ है, यहाँ पे XYZ लिख दोगे और ये कोड सेम रहेगा सबके लिए। इतना ये कोड सेम रहेगा, हाँ ये सेम रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लिक करेगा तो क्लिक लिखा जाएगा। हाँ ठीक। सिंटेक्स का यही सोचो अब क्या है इसमें। अब ये सोचो कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिखा। अब ये बताओ, तुम ब्राउजर लॉन्च करते हो, फिर यूजर नेम बॉक्स को ढूंढते हो, फिर अगर तुम्हें उसको पासवर्ड बॉक्स को ढूंढना होगा, फिर ब्राउजर लॉन्च करते हो नहीं ना। तुम उसी क्रोम ड्राइवर के ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल से बहुत सारे एलिमेंट ढूंढ सकते हो। ऐसे भी सेम यहाँ पे भी है। आप एक बार जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का रेफरेंस वेरिएबल बना लो और उसके साथ उसका कोई भी मेथड किसी भी एलिमेंट को ढूंढ के किसी भी एलिमेंट के करा सकते हो, क्लिक करा सकते हो, सेंड करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ठीक, इतना क्लियर राम भाई, क्लियर है एकदम इतना? ठीक, इतना हो गया। अब मुझे क्लिक कराना है, पासवर्ड मैंने क्लिक कर दिया, मुझे क्या कराना है, क्लिक कराना है। ठीक, इसका एक्सपाथ बना है कहीं भी, चलो उसका भी फाइंड एलिमेंट कर लेते हैं हम। फाइंड एलिमेंट लॉगिन थीम सेलेक्ट बाय थीम, उसका भी एक्सपाथ बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन बटन। क्या है इसका एक्सपाथ, लॉगिन। चलो ठीक, यही है। अब अगर तुम्हें वो कराना है, देखो मेथड नेम सेम रहेगा, ये मेथड नाम सेम रहेगा, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेथड नाम सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये भी सेम रहेगा, आर्गुमेंट्स एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0। जहां आपने लिखा था डॉट वैल्यू, वहीं भी क्या लिखोगे, डॉट क्लिक। एक सेकेंड, ऐसे। और यहाँ पे जिस एलिमेंट पे क्लिक कराना है उसका वेब एलिमेंट, उसका वेब एलिमेंट, उसका फाइंड एलिमेंट। मतलब अगर मुझे कराना है तो ऊपर मैंने लिया है वेब एलिमेंट ऊपर, यहाँ पे लॉगिन बटन, यही है। हाँ, आर्गुमेंट
अरे आप जीरो लिखे हो उसमें ये फिक्स रहता है। हाँ ये फिक्स है, यही फिक्स है इतना। हाँ जो रहता है तो उसमें ठीक, ये फिक्स है। ये मैं सोचता हूँ कि क्लिक के लिए 2 लिखा जाएगा, नहीं, सबके लिए क्या रहेगा अभी सेम। लाइन को कभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक। सर आप मतलब रेफरेंस नहीं बोल सकते तो हाँ कहाँ? एलिमेंट का जो था वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस हाँ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ वेब एलिमेंट, ठीक यही है। अब कोड रन करूं, क्या करना चाहिए? देखो जावास्क्रिप्ट, मैंने कहीं भी वेब एलिमेंट का सिंटैक्स के लिए काम नहीं किया, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज किया। जावास्क्रिप्ट से मैंने देखो यूजर नेम बॉक्स में डला रहा हूँ, पासवर्ड बॉक्स में भी, और लॉग बटन क्लिक भी करा रहा हूँ, देख लो। देखो मैं रिटर्न कराता हूँ कोड, जावा एप्लीकेशन। एडमिन किया, देखो साइन इन बटन में क्लिक भी कर देगा, लॉगिन कर देगा बढ़िया से, कर दिया, देख लो। कोड देखो कुछ है ही नहीं, कोड में बस। अगर ये जावास्क्रिप्ट यूज करके किसी एक्सपाथ को क्लिक करवाना हो तो भैया उसका फाइंड एलिमेंट करोगे, कोई फाइंड एलिमेंट का रेफरेंस वेरिएबल दिया, देखो हमने यहाँ पे ना। अगर देखो मुझे आगे मार्केटिंग क्लिक कराना है, मान लो मार्केटिंग क्लिक कराना है, क्या करूंगा? मार्केटिंग का वेब एलिमेंट बनाऊंगा, यहाँ पे मार्केटिंग का कर दूंगा मैं पाथ। मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लिंक टेक्स्ट, अभी के लिए एक्सपाथ बना लेना, मैं लिंक टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं देता हूँ उसका मार्केटिंग, यही है। अगर मुझे इसे मान लो क्लिक कराना है तो ही मेथड कॉल करूंगा और वेरिएबल नेम लिख दूंगा क्या, मार्केटिंग बटन। यही है। अब इसी का क्या कर दोगे, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल जिसे हमने क्लिक कराना है, और देखो कोड रन करके देखो, वो मार्केटिंग जाके क्लिक भी कर देगा। अगर इसमें एक्सपाथ गलत होता है तो फिर क्या होगा? अब एक्सपाथ गलत होगा, नो सच एलिमेंट आएगा। देखो वो अगर मान लो एक्सपाथ गलत हुआ तो कहाँ कोड कहाँ फटेगा? पहले तो यही खराब हो जाएगा ना, एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाया वो। जब कोड लाइन नंबर 34 से 35 क्यों चलेगी, ये रुक जाएगी ना। अगर आपने यहाँ गलत लिखा होता तब आपके पास एरर आती ना कि आपने कोड गलत लिखा है। ऐसे तो मान लो आर्गुमेंट्स होता है, मैंने आर्गुमेंट लिखा है, फिर तो